Hello my dear students, today we discuss about root 5, root 2, root 3, root 7 up to so on are irrational number. In class 10th, one question is important. root 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7 इनमें से कोई भी एक क्वेश्चंस पेपर के अंदर देखने को मिलता है। तो इनको इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर के लिए देखिए, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म of the form p by q यानी a by b भी ले सकते हैं, p by q। कंडीशन क्या होती है p by q में? कंडीशन क्या होती है कि q नॉट इक्वल टू 0, जो आपका डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। एंड और कंडीशन क्या होती है GCD p, q, GCD p, q वो कितनी होनी चाहिए 1, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर p और q का वो कितना होना चाहिए 1। बड़े से बड़ी वो संख्या जो p को भी डिवाइड करे और q को भी डिवाइड करे वो क्या होनी चाहिए 1। अगर कोई नंबर इस डेफिनेशंस को फॉलो करता है तो वो नंबर कैसा होगा? आपका रैशनल नंबर होगा। अगर ये डेफिनेशन फॉलो नहीं की तो वो नंबर फिर क्या हो जाएगा? आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल, जिस नंबर ने ये डेफिनेशन किसका फॉर्म का p बाई q यानी फ्रैक्शन होना चाहिए, और जो कंडीशन है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 एंड GCD p, q इज इक्वल टू 1। अगर ये डेफिनेशन फॉलो जाती है तो नंबर रैशनल, अगर ये फॉलो नहीं हुई तो वो नंबर कैसा है? इरेशनल। और दोनों रियल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं? रियल नंबर के अंदर आपके रैशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर को मिलाने के बाद आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। यानी रियल नंबर के अंदर आपके सारे के सारे नंबर से आ जाते हैं। अब कंडीशन यहाँ पे ऐसे आता है, जब आप 9th क्लास में थे तो आपने रीड किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल। अब देखो आपसे डाल दिया नंबर 4, नंबर 8, फिर रूट 9, रूट 7, रूट 5, इस प्रकार से स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 ये नंबर्स आपसे डाल दिए और आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर आप चेक करो, देखो जो रूट 4 है इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आता है 2। अगर आप 8 का निकालते तो कंप्लीट नहीं निकलता और वो कितना जाता है 2 रूट 2। रूट 9 का निकालते तो कितना आता है 3। 7 रूट कंप्लीट नहीं निकलता, ना ही 5 निकलता, ना ही 3 निकलता। तो जिन नंबर्स का रूट कंप्लीट निकल जाता है ये नंबर्स कैसे होते हैं? रैशनल नंबर हो जाते हैं। ये नंबर्स तो कैसे होते हैं? आपके रैशनल होते हैं। जिनका कंप्लीट नहीं निकलता, जैसे फॉर एग्जांपल रूट 8 है, रूट 7, रूट 5, रूट 3, दीज आर इरेशनल नंबर्स। ये नंबर कैसे हैं? आपके इरेशनल नंबर हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपने तो बोला था कि नंबर p बाई q फॉर्म का और 2 नंबर आया तो ये रैशनल कैसे है? क्योंकि हम 2 को क्या राइट कर सकते हैं? अब नंबर 2 है, 3 है, 4 है, इनको कैसे राइट कर सकते हैं? हम राइट कर सकते हैं 2 बाई 1, तो आपका आंसर तो 2 ही रहेगा। बट p बाई q फॉर्म कंप्लीट है, जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और वो बड़ी से बड़ी संख्या जो p को भी डिवाइड करते हो और q को भी डिवाइड करते हो कितनी है? 1 है। तो रैशनल ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। इसी प्रकार से ऑल होल नंबर्स आर, ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता आपसे क्या 0 भी एक रैशनल नंबर है? यस, 0 आल्सो ए रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0 एज 0 बाई 1।
अब कंडीशन तो ये होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। भाई अब तो न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं है, तो यहाँ पे जीरो भी क्या है, आंसर क्या है आपका जीरो। तो जीरो आल्सो ए रैशनल नंबर, आल्सो ए रैशनल नंबर। और जब आपसे ऊपर बता दिया कि होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जीरो से ही, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर तो आपका 0 1 2 3 4 इस प्रकार से चलते हैं आपके, तो ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब कंडीशन यहाँ थे बेटा। चलिए अब अपने पॉइंट्स पे चलते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है। √5, √5, √3, √2, √7 up to sons are irrational number, irrational number. I hope the definition of rational number is clear, because this definition is very useful to prove these numbers are irrational number. तो इसके लिए देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उल्टा लेके चलते हैं। हमने प्रूव तो क्या करना है कि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इसमें उल्टा लेके चलते हैं। देखना भी क्या लेते हैं कि लेट सपोज कि हमने लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब देखो रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट √5 किस फॉर्म का होगा, p/q फॉर्म का होगा। और कंडीशन क्या होती है कि q ≠ 0 एंड, और क्या कंडीशन थी, GCD p, q वो कितनी होती है 1, यानी बड़े से बड़ी संख्या जो p को भी डिवाइड करे q को भी डिवाइड करे वो कितना आना चाहिए 5। नाउ देखो अब यहाँ पर आपका पॉइंट है √5 = p/q। अब √5 के अपॉन में कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखो दिस इम्प्लाइज दैट p × 1, ठीक है, आपने क्या कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, p × 1 कितना आ गया p, और √5 × q ये आ गया आपका, इन दोनों की क्या कर दी मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट काम क्या करना, आपने स्क्वायर रूट अपने हटाना है। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, आपने दोनों साइड क्या करा स्क्वेयर किया। तो स्क्वेयर करोगे यहाँ पर देखो बेटा क्या हो जाएगा p², और यहाँ पर देखना √5 क्यों, इसका क्या हो जाएगा स्क्वेयर। अब आप 9th में थे तो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिजल्ट पढ़ा था, a/b की पावर n क्या होता है, a की पावर n और b की पावर n। तो आपने इसको सेपरेट कर दिया, √5 इसका स्क्वेयर और q का स्क्वेयर, इस साइड क्या आपका p²। नेक्स्ट पॉइंट देखना, p² = स्क्वेयर से रूट कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पर क्या आ गया आपका q²। अब यहाँ से एक पॉइंट्स हम निकालते हैं। पॉइंट देखो क्या है। अब पॉइंट ये बेटा आपका कि देखो आपने लिख लिया 56 लिख लिया, ठीक है 56 लिख लिया, तो ये किस किस का मल्टीपल है, 2 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28। तो आपने इसको इस प्रकार से लिख लिया, या 56 को आपने लिख लिया 7 × 8। ये जो मेन पॉइंट्स है यहाँ से आप देखो, अगर हम ये 2 से भी डिविजिबल है और 28 से भी क्या है डिविजिबल है। 56 के हमने टुकड़े किए, इसके फैक्टर किए तो 7 से भी डिविजिबल है और 8 से भी क्या है डिविजिबल है। मेन पॉइंट्स क्या है कि 56 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, ऐसे ही आपका p² इन दोनों नंबर्स का क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ से क्या पॉइंट निकल के आया आपका, दिस इम्प्लाइज दैट p² इज डिविजिबल बाय, p² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। मैं लिखता हम q² भी सकते हैं, लेकिन क्यों की ज़रूरत नहीं बेटा, हम 5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या दिखाना है कि दोनों की GCD क्या है 1। अगर GCD 1 आ गई तो नंबर रैशनल होगा, अगर GCD 1 नहीं आई तो नंबर कैसा हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस करके हमने क्या लिखा, p² इज़ डिविजिबल बाय 5। अब दिस इम्प्लाइज दैट अगर p² 5 से डिविजिबल है तो p भी, यानी कोई ना कोई नंबर है ये, p also डिविजिबल बाय 5, p भी 5 से भाग होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखो, आप लिखते हो वो कोई नंबर p है, कोई नंबर ये 5 से डिविजिबल होगा तो कुछ ना कुछ इसका क्वोशिएंट आएगा। भाई हमें नहीं पता क्वोशिएंट क्या है, क्योंकि हमें इस नंबर का नहीं पता ये क्या है, तो ये कितना नाम दे दिया m।
फॉर एग्जाम्पल अगर 40 है, 40 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशेंट कितना आ गया 8। अगर आपका क्या पता है पी की वैल्यू 45 है, अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशेंट आ गया 9। इस प्रकार से तो हमें नहीं पता बेटा ये क्या है, हम क्या लेके चलेंगे, जर्नल पॉइंट्स लेंगे। तो यहाँ से पॉइंट क्या निकल के आया, दिस इम्प्लाइज दैट, देखो पी आप क्या करते हो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, P इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 5m के इक्वल आ गया। ठीक है 5m, क्योंकि आप जब छोटी क्लासेज में होते थे तो इस प्रकार से आप चेक करते थे कि जो क्वेश्चन जिसे डिवाइड किया जो आपका क्वेश्चन था इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन प्लस में क्या होता है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर यहाँ पर 0 है, यहाँ तक कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से पॉइंट्स क्या निकल के आया, देखो यहाँ पे पॉइंट्स निकल के आया आपका पी स्केयर इज इक्वल टू 5m, दोनों साइड स्केयर कर दिया आपका। और यहाँ से क्या गया पी स्केयर इज इक्वल टू, अब फिर से वही रिजल्ट 5 का स्केयर अलग और m का स्केयर अलग, पी स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर तो 25 और क्या गया आपका m स्केयर। अब ये सब क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट्स लिख चुके हैं कि p आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर हम q को भी दिखा दें कि 5 से डिविजिबल है तो हमारा जो GCD है वो 1 नहीं रहेगी, और 1 नहीं रहेगी तो ये कैसा नंबर हो जाएगा इरेशनल। अब इसके लिए पॉइंट्स देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25m, और पी स्क्वायर किसके इक्वल है, ऊपर आप प्रूव करके आए थे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठाकर हमने यहाँ पर रख दी। यहाँ पर क्या आ गया 5 है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है m स्क्वायर, ये पॉइंट्स आपको आ गए। और यहाँ से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5 m स्क्वायर, ये पॉइंट्स आपको आ गया। अब इसको कैंसिल आउट करके यहाँ पे कितना आ गया आपका 5, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है m स्क्वायर, क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका 5 है, m स्क्वायर क्या आ गया। अब यहीं से फिर वही पॉइंट आ गया क्यू स्क्वायर 5 और m स्क्वायर की क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो दिस इम्प्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल है 5 से डिविजिबल है। अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से पॉइंट्स क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट क्यू आल्सो डिविजिबल बाय 5, क्यों भी 5 से भाग है। अब यहाँ पर पॉइंट्स देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया था P और Q की GCD कितनी है 1, यानी बड़े से बड़ी संख्या जो P को भी डिवाइड करे और Q को भी डिवाइड करे वो कितनी है 1। बट लास्ट में आपने चेक किया कि जो बड़ी से बड़ी संख्या P आल्सो डिविजिबल बाय 5, P 5 से डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पर आपने चेक किया नेक्स्ट पॉइंट हमारा जब सोल्व करते चले तो यहाँ पर क्या आ गया आपका Q आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो ये जो संख्या 1 आनी थी वो तो नहीं है। दिस विच इज ए कंट्राडक्शन, यह एक विरोधाभास है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है यह कंट्राडक्शन है तो इसका मीनिंग क्या होगा, भाई बड़े से बड़ी संख्या 1 तो नहीं आई। दिस इम्प्लाइज दैट ये जो आपका √5 नंबर था वो कैसा है रैशनल नहीं है, क्योंकि रैशनल होता तो GCD 1 आनी थी। दिस इम्प्लाइज दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये कैसा नंबर है इरेशनल नंबर। ये था बिल्कुल सेम प्रोसीजर है आपका। अब चाहे आप √5 के लिए पॉइंट्स आपका या फिर आपका √3 है √2 है, बिल्कुल सेम चलेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सेम आपने अप्लाई करना है। इसके लिए देखिए हमने सबसे पहले क्या माना था, हम कैसा नंबर मान के चलते हैं रैशनल। तो लेट √2 इज एन रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन उसको फॉलो करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट √2 इज इक्वल टू P/Q, और कंडीशन क्या होती है Q नॉट इक्वल टू 0 एंड GCD P, Q वो कितना आपका 1 है। GCD P, Q वो किसके इक्वल है 1 के हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि आप राइट करो √2 के अपॉन 1, फिर क्या करना आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, या क्रॉस मल्टीप्लाई P × 1 कितना आ गया आपका P, और √2
क्या, ये पॉइंट्स आपके आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका कि आपने स्क्वायर रूट को हटाना है। हटाना तो आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे बोथ साइड। तो आपने लिखा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आपने क्या करा, स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू √2 क्यू का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट को अलग अलग √2 का स्क्वायर और क्या गया, क्यू का स्क्वायर। अब पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे पॉइंट कैंसिल और यहाँ पर क्या रह गया आपका 2 क्यू का स्क्वायर। ये पॉइंट्स आपका आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखना यहाँ से, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि पी स्क्वायर 2 की और क्यू स्क्वायर की क्या है, मल्टीप्लीकेशन। दिस इम्प्लाइज दैट पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो दिस इम्प्लाइज दैट पी आल्सो डिविजिबल बाय 2। पी भी 2 से डिवाइड होगा। अगर पी 2 से डिवाइड होगा तो कुछ न कुछ क्वोशेंट आएगा। मान लिया सपोज करो क्वोशेंट क्या था आपका m। तो यहाँ से क्या पॉइंट्स निकल का आया, p किसके इक्वल है, इन दोनों नंबर्स की क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन 2m। यहाँ तक क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहाँ से पॉइंट क्या आ गया आपका, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m का स्क्वेयर। यहाँ से क्या आ गया आपका, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 और m स्क्वेयर। अब यहाँ से देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4m स्क्वेयर और पी स्क्वेयर ही किसके इक्वल था, 2q स्क्वेयर के। तो यहाँ पर रिप्लेस करना हमने p को किस में, q में। तो पी स्क्वेयर की जगह हमने क्या रख दिया, 2q स्क्वेयर। यहाँ पर क्या आ गया आपका 2q स्क्वेयर इज इक्वल टू 4m स्क्वेयर और q स्क्वेयर इज इक्वल टू 4m स्क्वेयर। ये 2 यहाँ से हटा तो ये किस में चला गया, डिवाइड में। कैंसिल आउट किया, कितना आ गया आपका 2। q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m स्क्वेयर। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से देखो, q स्क्वेयर 2 और m स्क्वेयर क्या है, मल्टीप्लीकेशन। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मीनिंग क्या होगा भाई, q स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। q स्क्वेयर किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट q आल्सो डिविजिबल बाय 2। q भी 2 से डिविजिबल होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स हमने क्या लिया था कि GCD p की q की कितनी है, 1। यानी बड़े से बड़ी वो संख्या जो p को भी डिवाइड करे और q को भी डिवाइड करे वो कितनी है, 1। बट यहाँ पर आपने चेक किया कि p आल्सो डिविजिबल बाय 2, p 2 से डिवाइड होता है और q भी पॉइंट क्या आ गया, q आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा भैया, रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल होता तो दोनों किससे डिवाइड होते, 1 से। दिस इम्प्लाइज दैट विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इम्प्लाइज दैट आपका जो √2 था वो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो रैशनल ना होकर वो कैसा है, इरेशनल है। √2 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि अगर आपकी GCD 1 आती तो वो नंबर कैसा होता, रैशनल होता। बट GCD 1 ना आने के कारण ये कितनी आ गई, 2। तो जो हम मान के चले थे वो क्या हो गया, उल्टा। हमने क्या माना था, रैशनल। अब ये रैशनल ना रह के कैसा नंबर हो गया आपका, इरेशनल। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।